तो हाय गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कहाँ से हम लोग जहाँ से इंड हुआ था ना, उसके आगे मैं क्या करता हूँ आज बताता हूँ। मैं आपको बता दूं कि क्लास किस चीज़ का है। ये तो आपका क्लास मैथ का, इतना तो पता ही है। मैं इसमें आपको मैथ की सवालें डील करा रहा हूँ, जिसका नाम क्या है, ऊंचाई और दूरी। या फिर आपके जो चैप्टर में ये दिया हुआ है बुक में चैप्टर, उसका नाम है कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो उसका मैं ये आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 9.1 चल रहा है, और एक्सरसाइज 9.1 का जो तीसरा का क्वेश्चन है, इस तीसरे वाले क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूँ आज। दो तक मैं क्वेश्चन पूरा आपको बता दिया था। अगर आपका किसी अदर बुक से भी क्वेश्चन होगा कोई, तो जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, तो आप पूछना है तो उसको आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ नंबर किसका, 9.1 का तीसरा क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखिए, तीसरा का क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर लंबा है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। इन सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेंगे किस पे, जो LA/L/K वाला फार्मूला बताया था ना, उसी वाले फार्मूले से पूरा हम लोग डील कर लेंगे एकदम पूरा, ये सब सारे के सारे क्वेश्चन को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और फ्रंट पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, मैं पढ़ देता हूँ। देखिए बता रहा है कि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। बोला एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगवाता है ना, लगाना चाहती है। अच्छा, चाहती है, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर कितना 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगवाना चाहती है या फिर लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई होगी, कितना होगी फिसलन पट्टी की लंबाई, आपको फाइंड करनी है। सबसे बड़ी बात होती है फिसलन पट्टी, आपको समझ में आना चाहिए कि फिसलन पट्टी क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूँ फिसलन पट्टी क्या होता है। देखिए, फिसलन पट्टी आपने देखा होगा पार्क वर्क में अक्सर होता है, या फिर स्कूल में छोटे बच्चों के लिए होता है। ऐसे ज़मीन पे ऐसे खड़ा रहता है, बच्चे ऐसे झुका रहता है, बच्चे इस पर चढ़ते हैं, चढ़ के से फिसलते हैं। देखा ऐसा चीज़ अक्सर पार्क में, या फिर जो स्कूल होते हैं, स्कूल कॉलेज होते हैं, उसमें होता है। आपके स्कूल में भी आपने देखा होगा, ठीक है। बच्चों के जो अक्सर छोटे बच्चे उस पर मज़ा लेते हैं, ऐसे स्टैंड ऐसे इस तरह से बना रहता है, और इधर से चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद यूं करके से फिसल के नीचे जाते हैं, फिर चढ़ते फिर ऐसे नीचे जाते हैं ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फिसलन पट्टी बोल रहा है। लगा देता हूँ, और फिर उसके बाद हम लोग चित्र बढ़िया से अगर आपको बनाने आ गया तो सवाल को हैंडल करना एकदम ईजी है। सबसे बड़ा मायने आपका फिगर ही रहता है, चित्र नहीं बन पाता है तो फिर बात ही नहीं बनती है, ठीक है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ इसको ना स्टार्ट। अब जानते हैं ना, सबसे पहले हम लोग अगर चित्र बनाएंगे तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं, और फिर उसके बाद लिखते हैं क्या है दिया है, फिर वहीं से बात बना लेते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन कर लिया मैंने इस तरह से, और उसके बाद लिख दिया मैंने क्या है दिया है, जिसको आप गिवन डेट बोलते हैं। तो चलिए पहले इसका चित्र बनाते हैं ना, फिर उसके बाद बात बनेगी। देखिए यहाँ से बोला कि एक ठेकेदार है, बोला कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर कितना 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, कहाँ से, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो फिसलन पट्टी के बारे में तो आपको अच्छे से पता हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये पहले में 2 चित्र बनेगा यहाँ से। एक 5 साल से ऊपर की बात कर रहा है, एक 5 साल से कम की बात कर रहा है ना। तो चलिए एक पहले फर्स्ट चित्र बना लेता हूँ इस तरह से। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी क्या आ चुकी, अर्थ आ चुकी, ये पृथ्वी हो गई और पृथ्वी हो गई। अब यहीं पे हम लोग को लगाना है, इस पर क्या एक फिसलन पट्टी लगानी है। तो अब जैसे पृथ्वी हो गई, और इस पृथ्वी के ऊपर हमने लगा दिया ये क्या, फिसलन पट्टी को मैंने पहले क्या कर दिया, गाड़ दिया इस तरह से। ये क्या है, फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी है, इसको मैंने इस तरह से क्या कर दिया, गाड़ दिया। और ये हमारी पृथ्वी हो गई, नाम ले सकते हैं, ये रख लिया, इसका नाम बी रख लिया, इसका नाम क्या रख लिया, सी रख लिया। ये 5 साल से छोटे के बच्चों के लिए बना रहा है, बता रहा है यहाँ से सीधा सीधा बोल रहा है। देखिए यहाँ से, जिसकी शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, इसकी शिखर फिसलन पट्टी की, तो फिसलन पट्टी की ये टॉप हो जाएगा और ये बॉटम हो जाएगा, ये शीर्ष हो जाएगा, ये टॉप हो जाएगा। बोला कि जिसका शिखर पृथ्वी से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी इसका जो शिखर है
ये पृथ्वी से कितना, इसका जो शिखर है पृथ्वी से कितना है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पे है, यानी इसकी हाइट 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। और बोल रहा है कि फिसलन पट्टी तो जानते हैं ना कैसा रहता है, समझाया अभी। ये जाके पृथ्वी से क्या होगा, लगा होगा इस तरह से, इसको लगा दिया मैंने पृथ्वी से। ये कितना डिग्री का है, ये तो 90 डिग्री का है। और ये जाके पृथ्वी से कितना डिग्री कोण बनाएगा, इस तरह से 30 डिग्री कोण बनाएगा। जानते हैं ना फिसलन पट्टी ऐसे रहती है और कैसे रहती है, ये इस तरह से और ये ऐसे रहती है। लोग इसी पे चढ़ के तो सरकते हैं। तो बताइए ये पृथ्वी से जाके कोण बनाएगा नहीं यहाँ पे। तो ये कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री कोण बना रहा है। एक तो चित्र ये हो गया। और ये चित्र कितना है, 5 वर्ष से कम का है, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए है। क्लियर। तो आपसे पूछा है तो फिसलन पट्टी की आपको क्या निकालना है, तो प्रत्येक दशा में फिसलन पट्टी की आपको क्या बताना है, लंबाई बतानी है। तो यही तो ये फिसलन पट्टी है और यही इसकी लंबाई है, यही निकालनी है। तो इसको लंबाई को मैं कितना मान लिया, x मीटर मान लिया। एक और चित्र बनाएंगे, पहला चित्र यहाँ से बन गया। एक और चित्र बनाना है, बोला कि जबकि इससे ऊपर उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए ये क्या कर रहा है कि जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए पहले मैं एक और चित्र बनेगा। ये हमने पृथ्वी बना लिया। अब इस पे बनाना है क्या, 5 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं वो भी फिसलन पट्टी पे फिसल रहे हैं, लेकिन उनकी फिसलन पट्टी की ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा है। उसकी पृथ्वी से उसकी ऊंचाई कितना है, 3 मीटर है। जो कम एज के बच्चे हैं उनकी ऊंचाई 1.5 मीटर की है। जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर की है। तो ये फिसलन पट्टी, ये पृथ्वी पर गड़ा हुआ है, ये फिसलन पट्टी की क्या हो जाएगी, ऊंचाई। और ये ऊंचाई जो है ये भी फिसलन पट्टी है, लेकिन उसकी ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर की है। ये भी आपका फिसलन ही पट्टी है। 2 चित्र बनेगा ना, फिसलन पट्टी। और ये बोल रहा है कि ये पृथ्वी से जाके, तो ये फिसलन पट्टी यहाँ पे उसकी ऊंचाई हो गई। ये फिसलन पट्टी जाके कहाँ से लगा होगा, पृथ्वी से। तो इस तरह से मैंने पृथ्वी से लगा दिया। कहीं से लगा सकते हैं आप, यहाँ से लगाना चाहते हो तो यहाँ से लगा लेंगे। लगने के बाद ये बोल रहा है कि पृथ्वी से कितना डिग्री कोण बना रहा है, इसका एंगल ये बना रहा है 30 डिग्री का, नहीं 60 डिग्री का। ये 30 का बना रहा है और कितना बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। तो यही भी, इसी पे तो लोग फिसल रहे हैं ना। तो इसी फिसलन की प्रत्येक दशा में इसकी लंबाई बतानी है। तो इसकी मैं लंबाई मान लेता हूँ y मीटर है। मुझे क्या पता कि कितनी लंबाई है, इसकी लंबाई को मैंने कितना मान लिया, y मीटर। ये 90 डिग्री का कोण है, नाम रख सकते हैं ABC हो गया है। तो इसका P रख लिया, इसका Q रख लिया, इसका क्या रख लिया, R रख लिया। तो यही 2 चित्र हो गए। यही फिसलन पट्टी की आपको लंबाई निकालनी थी। इसी पे लोग फिसलेंगे तो इसी की लंबाई निकालनी थी। ठीक है। और ये तो इसकी हाइट हो गई। तो ये बस अब लगा लेते हैं इसमें फॉर्मूले। एक बार इस चित्र से लगा लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसकी 5 साल से कम आयु वाले बच्चों के निकल जाएगी, ये 5 साल से ज़्यादा आयु के हैं। तो बस अब इसमें हम लोग क्या लगा लेते हैं, मैं बुक रख देता हूँ, इसमें फार्मूला लगा लेते हैं। आप चलते हैं फार्मूला। और सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे, दिया है, लिखेंगे कि ये फर्स्ट फिसलन पट्टी की ऊंचाई लिख सकते हैं, प्रथम या फर्स्ट फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन जो पट्टी है ना। या फिर डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं, चित्र से लिख लेते हैं। ऐसे चित्र से अगर निकालेंगे तो BC बराबर कितना डिग्री का है, BC की लंबाई जो कितनी है वो 1.5 मीटर की है। और उसके बाद बना कोण, 2 ठो कोण बना हुआ है। एक बना कोण, 2 कोण बना हुआ है, तो एक को थीटा मान लो, एक को थीटा मान लेते हैं। ये कितना डिग्री का, 30 डिग्री का है। फिर उसके बाद तथा उसमें आ जाते हैं PQ की लंबाई। ये भी चित्र से है, लिख लेते हैं PQ की क्या लंबाई, PQ की क्या लंबाई। और PQ की लंबाई कितना है, वो है 3 मीटर की है। ठीक। और इसका जो बना हुआ कोण है ना, पृथ्वी के साथ बना हुआ कोण, इसका जो है बना कोण ये θ2 है। और ये कितना डिग्री का बना रहा है, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। क्लियर, कितने अंश का, 60 डिग्री का। तो बस पहले चित्र से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, दूसरे के चित्र से किसका, y का। सवाल हल हो जाएगी। अब नाउ लिख सकते हैं आप, अब उसमें ले लो समकोण त्रिभुज
जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखना है। समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में, ABC में, इस वाले समकोण त्रिभुज में आ जाते हैं इसमें। अब क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं फार्मूला। अब फार्मूला कौन सा बैठेगा, ये वाला फार्मूला बैठेगा, LAL बट्टे, अभी फार्मूला तो पता ही होना चाहिए ना, KA, यही वाला फार्मूला बैठेगा। और इनमें से लगाऊं तो कौन सा लगाऊं, अब उस सिचुएशन सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए आपको पहले चित्र में लगा रहे तो लफड़ा किसका किसका है, ये थीटा है ना, थीटा के सामने वाला हो गया लंब और समकोण के सामने हो गया कर्ण। आधार से कोई मतलब ही नहीं है, तो लंब और कर्ण में किसका रिलेशन होता है, अब यहाँ से ढूंढ लो कि लंब और कर्ण में किसका रिलेशन है। ये तो कास का साइन का रिलेशन होता है, बताया था ना, पहला साइन होता है, दूसरा का कास, तीसरा का क्या होता है, टैन होता है। ये सब फॉर्मूले याद होना चाहिए, तभी बात बनेगी, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो साइन और लंब और कर्ण में किसका रिलेशन होता है, ये होता है लंब और कर्ण में साइन का रिलेशन होता है। तो यानी चित्र में साइन वाला फॉर्मूला बैठेगा। अब यहाँ से हम लोग फार्मूले की चॉइस कर लेते हैं यहाँ से, और लगा देता हूँ यहाँ से। देखिए फार्मूला साइन थीटा, रियल फार्मूला होता है लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। यहाँ से हो जाएगा साइन, और थीटा की वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पे थीटा कितना है, 30 डिग्री है। और उसके बाद लंब, और थीटा के सामने होता है लंब, और लंब की वैल्यू कितना है, 1.5, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा बट्टे कर्ण। तो समकोण है, समकोण के सामने वाला हो जाएगा कर्ण, और कर्ण की वैल्यू कितना हो जाएगी, x हो जाएगी। अब यहाँ से वैल्यू रख लो, साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2 बराबर 1.5 बट्टे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्रॉस मल्टीपल लगा लेंगे तो वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए क्रॉस बीच में इक्वल लगा हुआ है, 1/2 है, इक्वल है 1.5 डिवाइड बाई कितना है, x है। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। कैसे, बीच में इक्वल लगा हुआ है तो इसका मल्टीपल इसमें, इसका मल्टीपल इसमें हो जाएगा। और नीचे का नीचे मत कर देना, कब करते हैं नीचे का नीचे, अगर बीच में यहाँ पे मल्टीपल ना होके अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता है या फिर निगेटिव का चिन्ह होता, तब ऐसे केस में इसका मल्टीपल इसमें, इसका मल्टीपल इसमें करते हैं, और नीचे का मल्टीपल नीचे होता है। कब, जब बीच में निगेटिव होता है या तो पॉजिटिव चिन्ह होता है। लेकिन अगर बीच में जब इक्वल आ जाता है तो इसका मल्टीपल इसमें, इसका इसमें होता है, लेकिन नीचे का नीचे नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हल कर लेते हैं। तो x टाइम्स 1 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से कितना, x इक्वल, और ये 1.5 है, 1.5 है ना, तो 1.5 गुणे 2 करेंगे तो 1.5 दूना कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। तो यानी एक आंसर पा गया आपने, x की वैल्यू कितना हो गया, 3 मीटर हो गई। तो यानी इस वाले फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है, ये फिसलन पट्टी की ये वाली लेंथ जो थी वो कितना मीटर की थी, 3 मीटर की थी। उसी तरह इस वाले त्रिभुज को लेके हल कर लेते हैं, और उसके बाद तुरंत आंसर हम लोग को मिल जाएगा। सेम सिचुएशन, सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है। तो क्या चेंज कर दूँ, यहीं पे देखना, मैं यहीं से कर रहा हूँ। यहाँ तक लिखने के बाद, यहाँ तक लिखने के बाद अब हम लोग क्या कर लेते हैं ना, अब यहाँ तक जब सवाल लग गया तो उसके नीचे आ जाना। अब लिख लेंगे, अब समकोण त्रिभुज, अब मैं इसको ये पहले लिख लिया कि नहीं, ये सब लिख लिया ना, कन्फ्यूजन तो नहीं ले रहा हो। हम यहीं पे क्या करते हैं, चेंज करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हो गया, अब आगे हम लोग क्या कर लेते हैं, बढ़ाना स्टार्ट। तो चलिए जैसे है ना, जस्ट सेम ऐसे इसको हल कर लेते हैं। अब यहाँ से ले लेते हैं नाउ, अब इस वाले समकोण त्रिभुज में ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज PQR में, PQ किसमें, R में। फिर यहीं से फिर देखो कौन सा फॉर्मूला लगा, ये थीटा, थीटा के सामने हो गया लंब, और समकोण के सामने हो गया कर्ण। फिर वही से लफड़ा है, तो लंब और कर्ण में किसका फॉर्मूला बैठेगा। अब यहाँ से चॉइस कर लेते हैं फार्मूला, और एक ही फार्मूला हमारे पास है, साइन थीटा बराबर होता है, इसका फार्मूला होता है लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। इसी वाले फार्मूले से हम लोग क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं इससे। अब यहाँ से हो जाएगा साइन, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे चेंज है, इस 60 डिग्री डाल देंगे, इक्वल यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो आपका कितना है, तो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर लंब होता है, तो ये हो गया 3, और डिवाइड बाई ये राइट एंगल है ना, समकोण के सामने होता है कर्ण, और ये हाइपोटेनस कर्ण, इसकी वैल्यू कितनी, y है, तो y डाल लो। अब साइन 60 की वैल्यू को पता होना चाहिए, वो होता है √3 डिवाइड बाई कितना होता है, 2 होता है, जिसको बोलते हैं कितना, कड़ी में 3/2। साइड में ये रूल लिखना चाहते हैं ना, तो एग्जामिनर को बताना तो बेस्ट होगा आपके लिए। बता देंगे सर साइन जो होता है 60 की वैल्यू होती है कड़ी में 3/2 होती है।
और यहाँ से हो जाएगा 3 और डिवाइड इक्वल कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्रॉस लगा लेते हैं। अब यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर हमारे पास फिर ऑप्शन है क्रॉस, जिसको बोलते हैं तिर्यक मल्टीपल लगा लो, चाहे जैसे निकालना है आपको वाई की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब इसका मल्टीपल इसमें, इसका मल्टीपल इसमें कर लेते हैं। तो देखो ये रूट का थर्ड और टाइम्स वाई हो जाएगा इक्वल 3 टाइम्स 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये इंटू में ही रहेगा तो बटे में हो जाएगा, और 6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई रूट का कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्लियर। अब थोड़ा सा और बाकी है, यहाँ तो आंसर ठीक ठाक है, वाई का वैल्यू निकल गई है, लेकिन इसका परमीकरण करके बुक में देता है ना, तो परमीकरण कर लो। तो वाई इक्वल, परमीकरण क्यों करते हैं, परमीकरण तब करते हैं ना जब देखते हैं कि ऊपर वाला अगर कटेगा इस नंबर से 3 दूनी 6 कटने वाला है, तब परमीकरण करते हैं। ऐसे नहीं काट देना, ऐसे 3 दूनी 6 ऐसे थोड़ी ना कटेगा, ये अंडर रूट में है, अंडर रूट हटाते हैं। तो परमीकरण कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ। 6 रूट का थर्ड है ना, परमीकरण करने का तरीका सिखा रहा हूँ, अगर नहीं पता है तो। ये जो डिवाइड बाई होता है ना, इसी से मल्टीपल करते हैं, इसी से गुणा करते हैं, इसी से भाग करते हैं, यही जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं परमीकरण। ये डेटा लिख लिया, फिर जो हर में है ना उसी से हम लोग मल्टीपल करते हैं, उसी से डिवाइड करा देते हैं, यही हमारा होता है परमीकरण। तो इसका गुणा आप देखो बीच में गुणा लग गया तो मल्टीपल हो गया, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा 6 टाइम, अगर रूट में थर्ड करेंगे तो 6 इंटू कड़ी में थर्ड ही होगा, इसका गुणा करोगे तो वही आएगा। 18 मत कर देना, क्योंकि ये कड़ी में थोड़ी ना है कि हो जाएगा 18। इसका देखो ये हो जाएगा, ये भी कड़ी में, ये भी कड़ी में, तो हो जाएगा। अब एक कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, अब कड़ी में हो जाएगा 9, 3 त्रिका 9। अब जानते हैं ना, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। कड़ी में 9 अगर होगा तो कड़ी में 9 का वर्गमूल लेना है तो कितना आएगा, वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो कड़ी में 9 हो जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा कितना, 3। अब थोड़ा सा और है, काट के छोटा कर लो। अब यहाँ से लगा देता हूँ, ये 3 टाइम्स 2 करेंगे तो 2 बार में इसको काट देगा, 3 दूनी हो जाएगा कितना, 6, और इंटू कड़ी में हो जाएगा 3, और ये किसकी वैल्यू आएगा, वाई की वैल्यू निकल के आ रहा है ना, वाई का। तो वाई का इतना मीटर ये आंसर हो जाएगा। 2 टाइम्स थर्ड अंडर रूट में 2, ये इतना क्या हो जाएगा, इतना मीटर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या क्लियर हुआ सवाल, ठीक है। तो ऐसे सवाल को लगाते हैं, बाकी एक एक क्वेश्चन में आपको ढेर सारा वीडियो बना के, छोटे छोटे 60 वीडियो बना के सारे के सारे क्वेश्चन डील करा दूंगा। तो चलते हैं, सो आज के लिए थैंक्स। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा, अपने दोस्तों को सबको बताओ।